हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पटवार 2025 की है वो क्लासेज चल रही थी। इसमें हमने अभी तक है हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। आज है वो छठी क्लास है और इसमें हम 150 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज का अपना टेस्ट है वो कर रही हैं। अगर अपन बात करें तो आज की जो क्लास है वो आपके मैथ्स और रीजनिंग की रहने वाली है, जिसमें अपन मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं वो करेंगे। बिल्कुल अच्छे से है अपना क्वेश्चंस का है वो सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम में है वो क्वेश्चन है किस प्रकार आता है और हमें टाइम कम लेकर के उस को किस प्रकार है वो करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके मैथ्स का रहने वाला है और ये है कि एक कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 4:5 है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती कितनी होगी? 45, 36, 40 और 54। अब अपन ये देखते हैं कि इसमें तो हमें सिर्फ अनुपात दिया गया है। एक की अगर वैल्यू दी होती भी, लड़के इतने होते लड़कियां इतनी होती हम तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अपन को सिर्फ वही बताना है कि जो नहीं हो सकती। तो अपन को पता है कि जब लड़के कितने हैं, 4 हैं। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां आपको दी गई है कि 5 है। अनुपात दिया हुआ है ना, तो मान ले कि लड़के हैं वो 4x है और लड़कियां हैं वो 5x है। तो टोटल अगर अपन बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9x हो जाएंगे। ठीक है, ये अपन देखेंगे। तो अब देखिए कि इनमें से 9 का जिसमें भाग चला जाएगा ना, वो तो आपके क्या हो जाएंगे, वो संख्या तो हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन इनको क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती वो बतानी है। 45 की बात करें, 9 को 5 से करेंगे तो 9 45 हो सकता है। ठीक है, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो अपन ये भी हो सकता है और 9 को 8 से करेंगे तो ये भी हो सकता है ना। 9 को 6 से करेंगे, ये हो सकता है। तो आप ये देख के चलिए कि अपन का जो इसमें कक्षा में कितने विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर 40 में 9 का अगर अपन भाग देते हैं तो लमसम ये 4.44 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार अपन को क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो आपके चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड है। 2,000 रुपए है वो 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिए गए हैं। पहले वर्ष में ब्याज दर 10% है, दूसरे वर्ष में 20% है और तीसरे वर्ष में 25% थी। ठीक है, 3 साल बाद कितना धन चुकाया गया ये अपन को बताना है। तो आप सभी को पता है कि अपन को क्या है, मिश्र धन बताना है। मिश्र धन बताना है और अपना मूलधन कितना दिया हुआ है, अपन को दिया गया है 2,000 रुपए। तो अपन बता सकते हैं ना, 2,000 रुपए पहले साल में कितना था, आपको 10%, तो 110/100। दूसरे साल में 20%, तो 120/100। और तीसरे साल में 25%, सो 125/100। अपन को क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा मेथड लगा के, बिल्कुल ये नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला लगा के अपन को क्वेश्चन नहीं करना है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बिल्कुल कम टाइम में करना है, ताकि टाइम रहते हुए अपन को है अपना जो पेपर होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को जब ओएमआर भरते हैं उसमें भी टाइम लगता है और आजकल तो हर एक क्वेश्चन को भरना होता है क्योंकि 5 ऑप्शन है मिल रही हैं। तो अपन को टाइम रहते हुए अपना क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर कर लेनी है। इसकी अगर अपन बात करेंगे, जब इनको काटे पीटेंगे तो इनकी वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। और वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 3300 रुपए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए, बी तथा सी ने क्रमशः 13,600 रुपए, 8,500, 11,900 रुपए लगाकर एक व्यापार किया। और अगर देखें साल के अंत में सी को है वो 560 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। हमें बी का बताना है। अपन को 3 कैंडिडेट दे रखे हैं, ए बी सी। तो ए ने 13,600 रुपए लगाए,
बी ने 8,500 रुपए लगाए और सी ने 11,900 रुपए लगाए। अगर इनकी अपन फिर रेशो में निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सबसे छोटी वैल्यू होगी ना तो उसका अगर गुणा भाग जो भी करना होता है बहुत ही अपने इजी वे में हो जाता है। 136, 85, 119 अगर देखें तो इसमें 17 का चला जाएगा। तो आप देखिए इसमें आपका आ जाएगा 8, 17, 8, 136, 17 पा 85, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 17 7 119, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका रेशो अपन के निकल के आ गया। तो अब ये किसका, ये लाभ का है। अब आप देखोगे कि अपन ने तो क्या लिखा था कि ये तो इन्होंने रुपए लगाए थे तो ये तो रुपए का आ गया। आप देखिए लाभ क्या होता है, इन्होंने इतने रुपए लगाए कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। अगर इनको 1 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपन को लाभ का रेशो है वो प्राप्त हो गया, ठीक है। अब लाभ का रेशो प्राप्त हो गया, अपन को बोला है कि सी को 560 रुपए, तो सी को यानी 7 की वैल्यू अपन को दी गई है कितनी, 560 है। तो 7 की 560 है तो अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 560 में अपन 7 का भाग दे दे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। 7 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 80 अपन की एक की वैल्यू आ गई। अपन से पूछा है बी का लाभ, और बी का कितना दिया हुआ है, 5 आया हुआ है इसका, ठीक है, रेशो 5 है। तो अगर अपन बी का लाभ निकालना है तो अपन ने 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 5, 8 को 5 से करेंगे 40 और एक ऊपर वाली जीरो, तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन है सी। इस प्रकार बिल्कुल इजी वे में हमें शॉर्ट रूप से अच्छे से करना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लेना। क्यों? क्योंकि जहां अब आपकी मैथ की और रीजनिंग की स्पीड आप जितनी अच्छे से बनाओगे वहां पर उतना ही फायदा है। एक चीज याद रखना, चाहे कोई मैथ का स्टूडेंट हो, बायो का स्टूडेंट हो, चाहे आपके आर्ट का स्टूडेंट हो, सारे के सारे सब्जेक्ट उसे कवर करने हैं। क्योंकि वहां पता नहीं कि किस सब्जेक्ट में है आपको क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के पूछ ले, तो हमारे सारे कवर किए होंगे। एक भी सब्जेक्ट हमें छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, अगर अपन जैसे कवर कर रहे हैं उसमें कुछ टॉपिक रह गए तो उसके आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, उसके एमसीक्यूज कर लो, उसके टेस्ट दे लो, जिससे आपको वो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, आप उसके क्वेश्चन करने के लायक बन जाओगे। तो उसमें ज्यादा नहीं तो आप अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 6 से 7 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन अपन को दिया गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 68 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीत वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिले और उसने 132 वोटों से जीत हासिल की। अपन को कुल वोट की संख्या कितनी है वो अपन को बतानी है। अपन मान के चल लेते हैं कि कुल वोट थे वो 100 थे, एक बार 68 को छोड़ देते हैं, कुल 100 वोट थे। 100 में से जो जीता ना, जिसकी जीत हुई उसको 52 वोट मिल गए, और जो हारा, जिसकी हार हुई उसको फिर 100 में से 52 निकाल दिए, कितने, 48 वोट मिले। ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो जीता ना वो 52% वोट से उसने और जीता, और उसको तो 52% वोट मिले और 132 वोटों से जीता। यानी हारने वाले से उसने कितने वोट प्राप्त ज्यादा किए, 32%। और यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात करें तो कितने, 4% है। तो इसमें अपन देखें तो अपन को क्या देखने को मिला कि इसमें 4 की वैल्यू अपन को 132 मिल गई। 4 की वैल्यू 132 से 4% है ना, क्योंकि 52% मिले और इसको 48% मिले। ठीक है, 4% की वैल्यू अपने क्या होगी, 132 हो गई। तो अपन को अगर कुल वोट यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, अपन ने यहाँ पे 100 माना, उसकी वैल्यू निकालनी है तो 132 भाग में 4 और इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है। अगर इनको अपन काटेंगे तो अपने क्या होगा, अपन को मिलेगा यहाँ पे 3300। 3300, ठीक है। 25 चौके 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 3300। और 3300 तो अपने कुल वोट हो गए, और इसने क्या बोला है कि 68 वोट है वो अवैध घोषित किए गए थे। तो इसमें 68 प्लस कर देंगे, क्योंकि 68 अवैध घोषित किए गए थे तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ये तो वोट है वो गिरे ही नहीं थे। ठीक है, गिरे सिर्फ 100 थे, 100% थे। ठीक है, तो 68 को इसमें ऐड कर देंगे तो 3368 आ जाएंगे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार अपन को क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन अपन को श्रृंखला वाले सीरीज वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपके मैथ्स में भी आते हैं, आपके रीजनिंग में भी आते हैं। 5, 16, 51, 158 आगे हमें सीरीज में देखना है कि इसमें हमें क्या आना चाहिए। तो अपन देखते हैं इसमें क्या सीरीज बन रही है। 5 से 16 बन रहा है, तो 5 दिए 15 हो गए। इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अपन देखें 16 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें अपन को कितने मिलने चाहिए, 48। और 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें फिर कितने ऐड कर देंगे अपन, 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड करने से अपन के क्या हो गया, 51 बन गए, और अपन को 51 ही चाहिए थे। अब 51 की अगर अपन बात करें, 51 को फिर अपन ने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 ये आ गया, 5 से 15, 153 आ गए। और अब इसमें कितने, अपन 5 ऐड कर देंगे तो कितने बन गए, 158। ये कितने हैं, 158। तो इसमें देखिए आपके एक जुड़ा, उसके बाद 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, यानी विषम संख्या में चल रहे हैं, विषम संख्या में चल रहे हैं। मल्टीप्लाई अपन 3 से ही कर रहे हैं। अब आगे अपन 158 आ गया, 158 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1, 3, 5, तो आगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर इनको अपन देखते हैं तो अपना कितना बनता है, 481 बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे अपन को देखना है, हाँ वो सीरीज है वो बिल्कुल सेम चलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया सभी में, और इसमें जोड़े क्या है, विषम संख्या। 1 के बाद 3 जोड़ा है, 2 नहीं जोड़ा। 3 के बाद 4 नहीं जोड़ के 5 जोड़ा, फिर 6 छोड़कर 7 जोड़ा, ठीक है। इसी सीरीज को अगर आगे अपन को ये 481 दे देता, आगे वाला पूछ लेता, तो अपन क्या करते, 481 को 3 से मल्टीप्लाई करते, उसमें 9 जोड़ देते, जो वैल्यू आती वो अपना आंसर है हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो गया, ऑप्शन है फर्स्ट हो गया। इस प्रकार अपन को सीरीज वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करनी है। अब वो तो सीरीज का अपना मैथ का क्वेश्चन। अब ऐसे ही सीरीज में अपन को रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए अपन को टी एस वी एक्स दिया हुआ है। तो इसमें अपन को बताना है कि टी एस वी एक्स का यहाँ पे क्या बन गया, जी एच ई सी बनाए ना। उसी प्रकार एल एन क्यू पी, इसका अपन को क्या बनेगा वो इसमें हमें बताना है। तो अगर अपन देखें तो देखिए अपन ए बी सी डी ये देखते हैं, तो इसमें अपन जो विपरीत शब्द वाले होते हैं ना, कई बार मेथड उसमें भी लग जाता है। जैसे टी का अपन देखते हैं ना, जीटी, इसका विपरीत वाला अपन कोड बनाते हैं ना, जीटी, यानी जी का उल्टा टी होता है, टी का उल्टा जी होता है। तो अपन देखें तो टी का उल्टा जी दे रखा है, ठीक है। फिर अपन एक ये भी देखते हैं, हनी सिंह, एच का उल्टा एस होता है, एस का उल्टा क्या होता है, एच होता है। तो इसमें एस का उल्टा क्या दे रखा है, एच दे रखा है। वहीं वी का उल्टा क्या होता है, ई होता है। एक्स का उल्टा क्या होता है, सी होता है। तो इसी प्रकार अगर अपन देखें तो अपन को इसमें देखना है, एल का उल्टा क्या होता है, एम होता है। नहीं सॉरी, ओ होता है। एल का उल्टा कितना होता है, ओ। एन का उल्टा कितना होता है, एम होता है। क्यू का उल्टा क्या होता है, जे होता है। पी का उल्टा क्या होता है, के, काला पानी, काला पानी, ठीक है। तो जो ये आएगा ना, ये इसमें विपरीत वाला, जो विपरीत अक्षर होते हैं ना, उसका इसमें यूज किया गया इस मेथड में। तो अपन देखें तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, ओ एम जे के। तो ओ एम जे के आपका ऑप्शन थर्ड है, इसका राइट आंसर है हो जाएगा। इस प्रकार ये सीरीज वाले, हाँ इसमें ये होता है कि सीरीज अपन को देखनी पड़ती है, वो कूट वगैरह देखनी पड़ती है कि किससे है वो इसमें मेथड है ये लग रहा है। जैसे आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन आज की हमारी क्लास है, इसमें मैथ रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे ना। तो रीजनिंग का एक कर लिया, दूसरा देखते हैं। डी ओ जी डॉग को 13, 19, 6, या फिर अपन सीधा लिख ले 1, 3, 1, 9, 6 लिखा है। तो ग्रीन को क्या लिखेंगे। अब इसमें 3 वर्ड है ना, इसलिए मैंने इसको 3 में तोड़ लिया कि इसको 13, 9, 19 या 6 लिखा हुआ होगा, या फिर क्या लिखा होगा, 1, 31, 96 लिखा हुआ होगा। इस चीज को अपन देख लेते हैं। जैसे डी ओ जी, ठीक है, लिखा क्या गया है, 1, 3, 1, 9, 6। अगर अपन 3 3 में तोड़े ना इसको, तो अपन देखते हैं कि डी है आपके कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। जैसे ए बी सी डी 4 पे आता है ना। और 4 में अगर अपन कितने जोड़ दे, 2 जोड़ दे, तो ये कितना बन जाएगा, 2 जोड़ दिए अपन ने तो कितना बन गया, 6 बन गया। वहीं अगर ओ की बात करें तो ओ को आपको पता है 15 पे आता है। 15 में अपन कितना जोड़े, 16, 17, 18, 19, यानी अपन ने 4 जोड़ा।
4 जोड़ा ना तो 19 आ गया। वहीं अगर अपन जी की बात करें तो जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे। और साथ में अगर अपन कितने जोड़ दे, 6 जोड़ दे, कितने जोड़ दे, 6 जोड़ते तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। तो ये देखो पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, सीरीज बन रही है ना। तो ये 13 19 6 हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर अपन ग्रीन की बात करें, ग्रीन की बात करें तो अपन को पता है जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है आपके 7 नंबर पे। आर की बात करें तो आर आता है आपके 18 नंबर पे। ई की बात करें तो कितने नंबर पे आता है, 5 पे, ये भी ई है तो 5 पे। और आपके अन की बात करें तो कितने पे आता है, 14 पे। तो अपन ने यहाँ पे 2 जोड़ा, 4 6 ऐसे बढ़े ना, तो इसमें पहले 2 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे और इसमें 10 जोड़ देंगे। अगर ऐसे अपन करते हैं तो आप देखिए, और अपन को यहाँ पे अपने देखा कि उल्टा लिख रहे हैं अपन, ठीक है। जैसे डी है, इसमें 4 में से 2 जोड़ा तो इधर से उल्टा हो गया। तो अपन ने 7 में से 2 जोड़ा, कितना आ जाएगा अपना, 9 आ जाएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अगर ये देखिए इसमें आंसर में ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो हमारा राइट आंसर हो गया, यानी लास्ट में 9 22। तो देखिए आपको ऑप्शन फर्स्ट है ना, ये सही बैठ रहा है। ठीक है, वहीं अपन है वो 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर अगर अपन 5 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 14 में से 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये आपका क्यूट हो गया। इस प्रकार आपको ये क्यूट है वो देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपकी, इसमें पजल वाले क्वेश्चन आती है ये, जिसमें आपको बोला है कि जानकारी को ध्यान से पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर हमें देने हैं। इसने बोला है 6 व्यक्ति है, कौन कौन से, एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द है वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसे मान लीजिए अपना ये क्या है, वर्ताकार मेज है, इसके 6 व्यक्ति बैठे हैं। जैसे 1 2 3 4, एक इधर बिठा दिया 5, और एक इधर बिठा दिया 6। ये इसमें ना बीच में बराबर, इसमें दूरी पर बैठे हैं, बराबर डिस्टेंस पर ये बैठे हैं। तो इसमें अपन को अब इनको 6 के 6 को ऐसे बिठाना है, अंदर की तरफ इनका मुंह किया हुआ है। इन्होंने बोला है कि एम है वो पी के बाएं दूसरा बैठा है। मान के चल लें कि अपना अम यहाँ आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ आ रहा है तो इसने बोला है पी के बाएं दूसरा है, यानी पी यहाँ बिठा देंगे। अंदर की तरफ मुंह है तो पी का इस साइड वाला दायां हिस्सा हो गया, इस साइड वाला बायां हिस्सा हो गया। तो पी के बाएं दूसरा, पहला और ये दूसरा, हम आ गया ना। फिर इसने आर है वो क्यू तथा एन के बीच में बैठा है। अपन ने यहाँ पे सिर्फ पी और एम देखा है, तो देखते हैं आगे कौन सा। फिर ये देखिए बोल रहा है एन है वो एम का पड़ोसी नहीं है। एन एम का पड़ोसी नहीं है तो ना तो यहाँ पे एन आ सकता या ना यहाँ पे आ सकता। ठीक है, अब अपने पास है वो 2 बच गए। इन 2 में से अपन एक एक बार है वो बिठा के देख लेंगे। जैसे अपन ने है वो अन यहाँ बिठा दिया, ठीक है, एक बार में अपन यहाँ करके देखते हैं। फिर अगर अपना ये सही नहीं बैठा ना, तो अब की बार अपन एन है वो यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, एन यहाँ बिठाया तो ये क्या बोल रहा है, आर है वो क्यू तथा एन के बीच में है। तो आर क्यू तथा एन के बीच में, तो एन यहाँ है। और अगर अपन क्यू यहाँ कर दे, क्यू यहाँ कर दे तो यहाँ तो पी आ गया ना बीच में, तो क्यू यहाँ है वो नहीं हो सकता। तो अपन क्यू को बिठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और आर क्यू और एन के बीच में है तो आर यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें अपन का एक बीच में रह गया, एक बीच में रह गया तो इसमें से कौन सा रह गया, आपका एम आ गया, एन आ गया, ओ ओ रह गया। तो अपन यहाँ पे कौन सा बिठा देंगे, ओ बिठा देंगे। तो अपना ऐसे ही बैठा है ना। अगर अपन एन यहाँ बिठा दे, एन है, देखिए मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। जैसे अन अपन यहाँ बिठाते तो किस क्या बोला है कि क्यू तथा एन के बीच में आर था, तो एन यहाँ बिठाते, फिर यहाँ पे पी था तो बिठा नहीं सकते थे ना। फिर यहाँ बिठा सकते थे, यहाँ बिठाते तो एम बीच में आ गया, नहीं बिठा सकते। तो हमारा सीरीज यही सही बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। यानी जैसे अपन आर एन पी की बात करते हैं, आर एन पी की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला है पहला व्यक्ति यानी आर है वो दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है। तो आर एन और पी के बीच में बैठा है क्या, आर एन और पी के बीच में नहीं बैठा। गर्ल चीज इनके बीच में तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे ये देखिए कोई नहीं है ना इनके बीच में। अगला है
P है वो O और M के बीच में बैठा है क्या? तो O और M देखिए इनके बीच में कोई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। Q है वो R और M के बीच में है क्या? Q ये रहा, R और M ये, हाँ ये सही है। Q है वो R और M के बीच में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना, ये वर्ल्ड रिलेशन वाला क्वेश्चन है आपका, कि आर है वो डी का भाई है। तो आप में देखिए कि आर डी का भाई है, डी का भाई है। तो आर डी का भाई है यानी आर है वो पुरुष है, तो इस पे जो मेल है ना उस पे अपन प्लस का निशान लगाएंगे, और जो आपके फीमेल जो होगा ना उसके ऊपर आप माइनस का निशान लगाएंगे। क्यू आर की बहन है, तो आर की बहन है तो इस साइड ले आते हैं क्यू, आर की बहन है तो इस पे माइनस का निशान लगाते हैं। ए एफ का भाई है, अपन को यहाँ नहीं समझ में आ रहा कि ए एफ का भाई है तो हमको नहीं दिया। अब देखा डी है वो एफ की माँ है, यानी डी एफ की माँ है, तो नीचे वाली पीडी आ गई ना, तो अपन यहाँ लिख देते हैं एफ। और डी एफ की माँ है यानी ये भी एक क्या है, फीमेल है, तो इस पे भी नेगेटिव का निशान अपन लगा देते हैं। अब अपन देखते हैं, ये देखिए इसमें दिया ना ए एफ का भाई है, तो एफ आ गया अपने पास, ए है वो एफ का भाई है, तो ए अपन यहाँ लिखते हैं, ए भाई है तो यानी ये एक मेल है, तो इस पे पॉजिटिव लगा देते हैं। अब इसमें अपन को क्वेश्चन पूछा है, अब अपन को एफ की है वो ये नहीं पता कि फीमेल है कि मेल है कि, तो इसको अपन को नहीं छेड़ना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ एक और बच गया ना अपना, एम क्यू। एम है वो क्यू के पिता है, क्यू के पिता यानी क्यू आर डी भाई बहन है ना, तो इसके पिता है तो ऊपर रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी एम आ जाएगा। तो एम क्यू के पिता है यानी ये क्या है, इन पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो अब पूछा है तो ए की मौसी कौन है, ए ये रहा, मौसी कौन है, भाई एफ है, माता क्या है, डी है, आर क्या हो गए, मामा हो गए, क्यू है वो मौसी हो गई, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डी की बहन है क्यू, और ए की मौसी हो गई, राइट आंसर ऑप्शन एक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन अपन को क्या दिया गया है कि राधा अस्पताल में जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके बाईं ओर वाली सड़क एक पार्क पर जाकर समाप्त होती है और उसके सामने की ओर किराए की दुकान है, किराने की दुकान है, बताए कि अस्पताल कौन सी दिशा में होगा। तो आप देखिए, राधा अपने घर से चलती है, इसको एक एक चीज को, रीजनिंग का फंडा यही है कि एक एक चीज को पहले बनाते जाओ फिर आगे वाली वन बाय उसको पढ़ते जाओ। तो अपन ने मान लिया कि ये राधा का घर है, इसने बोला है पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, यानी पूर्व दिशा में उसका घर है तो वो यहाँ से ऐसे चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। ऐसे चलती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है, यानी एक चौराहा है, ये यहाँ पहुंची है, तो ये चौराहा है तो इधर भी जाएगी और इधर भी इसकी सड़क जाएगी, सीधी भी जाएगी, ठीक है। फिर इसने पूछा है कि उसके बाईं ओर वाली सड़क पर एक पार्क पर वह जाकर समाप्त होती है, उसके बाईं ओर वाली सड़क एक पार्क पर जाकर समाप्त हो जाती है, यानी बाईं ओर उसका मुंह इस साइड है, ठीक है, उसका फेस इस साइड है, तो उसके बाएं देखे तो ये इस साइड वाली बाएं हो जाएगी, तो ये सड़क है वो पार्क पर जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है। फिर उसने बोला है कि उसके सामने की जो है वो किराने की दुकान है, तो अगर वो सीधा जाती है तो यहाँ पे क्या है, किराने की दुकान है, किराने की दुकान है, तो अब उसकी एक साइड ये बच गई ना, तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, अस्पताल आ जाएगा, तो इस दिशा में है वो अस्पताल होगा, अस्पताल, ठीक है, ये होगा। तो अब इसमें अगर अपन देखें तो ये कौन सी दिशा में हो गया, ये आपके उत्तर दिशा में हो गया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है थर्ड आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। अब ये क्यों पता लगा है, क्योंकि इसने खुद बोल दिया कि ये एक चौराहे पर पहुंचती है, तो चौराहे पर खड़ी है इसलिए राधा का जो राधा का अस्पताल है वो उत्तर दिशा में है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ खड़ी हुई है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार अपन को क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो जो वेन आरेख वाला या वेन डायग्राम वाला होता है ना, उस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि रेखा कृतियों में से वह चुनिए जो तीन वर्गों को प्रदर्शित करे, 18 वर्ष से कम आयु वाले, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। अगर अपन देखें तो सबसे बोला, पहले बोला है 18 वर्ष से कम आयु,
मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। अब एक चीज आपने देखा, मतदान करने की आयु कितनी है? मतदान वही कर सकता है जो 18 आयु पूर्ण कर चुका हो, 18 प्लस वाला हो। तो ये तो अलग ही बनेगा, इसका तो कोई क्या नहीं है, इनके साथ है कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, इनके देखें तो मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति बिल्कुल सही है। मान लीजिए इतने व्यक्ति है वो मतदान सूची, इसके अंदर वाले सारे के सारे मतदान सूची में उनका नाम है। मतदान कर चुके, जिनका मतदान सूची में नाम होगा वही मतदान करेंगे, वही वोट डाल सकेंगे, और तो नहीं ना, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। ये अंदर वाले क्या है, मतदान कर चुके हैं यानी वोट डाल चुके व्यक्ति है, तो ये जिस में बना हुआ होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो वो अगर अपन देखते हैं तो ये देखिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि 18 प्लस वाले तो ठीक है, अपन देख ले 18 से कम वाले ये हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 18 से कम आयु के है वो बाहर ही होंगे ना। ये होगा आपका जो ऑप्शन थर्ड है ना, वो सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन है फोर्थ, फोर्थ सही हो जाएगा। ये क्या हो गए, ये 18 वर्ष से कम वाले हो गए। इसमें जो ये बाहर वाले हैं ये तो मतदाता सूची वाले हैं, मतदाता सूची वाले हैं। और अंदर वाले कौन है? अंदर वाले हैं जो मतदान कर चुकी हैं, मतदान कर चुके व्यक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी आकृति वही सीरीज वाला आ गया जिसमें आपको क्या बताना है कि लुप्त अक्षर व संख्या को ज्ञात करना है। पहले आपको ACDF6 GI 12 HJ 18 यानी ये सीरीज चल रही है। तो आगे से आगे अपन को बताना है कि जो ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए AC4 दिया हुआ है, फिर DF6 दिया हुआ है। इसमें अपन अगर देखें तो देखिए ए का डी आया है, सी का एफ हुआ है, 4 का 6 हुआ है। तो 4 का 6 हुआ है तो इसमें तो हमने सोच लिया कि दो इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, ए का डी हुआ है तो इसमें क्या हुआ है, इसमें भी 3 ऐड हुए हैं, यानी ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, तो इसमें 3 ऐड हो गए, आ गया। सी में भी देखे तो इसमें भी 3 ऐड हुए हैं। ठीक है, एफ आ गया। अब ऐसे ही अपन आगे वाले में देखते हैं कि डी, ये तो आपका आ गया ना। तो अब देखिए ए में 3 जुड़ा, डी आए, डी में अपन है वो 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 इसमें प्लस किए तो क्या आ जाएगा अपना, डी में जी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर अपन देखें कि आप एफ में 3 ऐड करोगे तो एफ में 3 करोगे तो आई आ जाएगा। और वहीं अगर आप 6 में देखोगे तो 6 का यहाँ पे क्या हुआ है, दुगुना हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 को गुणा करेंगे 2 से, 6 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये आपका आ गया 12। इसी प्रकार अपन आगे वाला देखेंगे। आगे वाले की अगर अपन बात करें, ये तो आपकी फर्स्ट पंक्ति हो गई। अब इसको ऐसे लिखा हुआ होता ना तभी आपको अच्छे से समझ आ जाता, जैसे AC4 DF6। ठीक है, और ये लिखा हुआ होता AC, D में गए हैं, और अपन का फिर आगे आ जाता GI और 12, ये आपकी फर्स्ट रो है। आगे वाली की अगर देखें अपन तो HJ 18, KM 20 और NP आपके कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। इसी प्रकार आपकी नीचे वाली रो आ जाएगी QS 36, ये अपन को बताना है, और ये आ जाएगी WY 76। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखें तो अपन को पता चल गया कि अपन को इनमें तो क्या जोड़ना है, 3 3 ऐड करना है, और इसमें क्या करना है, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएंगे। उसी प्रकार अब इसमें देखिए, अपन इसमें अपन को तीसरी पंक्ति की जरूरत है ना, तो तीसरी पंक्ति में देखते हैं तो आपके क्यू में 3 ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका, टी आना चाहिए ना, तो टी आ जाएगा। वहीं अगर अपन एस की देखें, एस में 3 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, एस में 3 ऐड करने से आपका वी आ जाएगा। ठीक है, और फिर अपन आगे देखें कि आपके फिर कितना आ गया, 36 है, 36 में अपन कितना ऐड करेंगे, अपन 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। फिर अपन देखिए अब टी में 3 ऐड करेंगे तो टी में 3 ऐड करने से डब्ल्यू आ जाएगा, वी में 3 ऐड करेंगे तो वाई आ जाएगा, और यहाँ पे 38 आ गया, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 आ जाएगा। तो ये देखिए डब्ल्यू आपका वाई और 76 है, ये आगे वाली सीरीज का दिया हुआ है ना, ये वाला।
ये दिया हुआ है। तो अपना ये कौन सा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा UV38। राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका TV38 आएगा भी, हाँ थर्ड वाला, थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दिया गया है ना, थर्ड TV38। टी आ जाएगा आपके क्यूब में 3 जोड़ने पर टी आ जाएगा, और आपके एस में 3 जोड़ने पर वी आ जाएगा, और आपके 36 में 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, आपका 38 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले अपने क्वेश्चन है वो आपके कथन और तर्क वाले हैं। अपन को दिया हुआ है कि कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क है वो प्रबल है। कथन में क्या दिया, क्या हमें भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए। तर्क में है हाँ, संरक्षणवाद अब समाप्त हो गया है, अब हर एक को अपने आप ही अपनी रोटी कमानी चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत है। दोनों गलत कैसे हो गए, अब देखिए, हाँ संरक्षणवाद अब समाप्त हो गया है, अब हर एक को अपने आप ही रोटी कमानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर अपन देखें तो ये जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके द्वारा गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही प्रबल नहीं है, क्योंकि इसका जो कथन फर्स्ट है ना, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरी की बात करें, भ्रष्टाचार जरूर है, लेकिन भ्रष्टाचार और भी तरीके होते हैं जिससे अपन है वो भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो अन्य उपाय किए जा सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये नहीं है कि उसे स्कीम को ही बंद कर दिया जाए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। राइट आंसर है फोर्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें है वो कोई सा भी सही नहीं दे रखा है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है वो फर्स्ट आपकी कथन दे रखा है, और सेकंड आपकी क्या दे रखी है, पूर्व धारणाएं। कथन क्या है, अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो लेकिन बिकती जरूर है। वही बात है, अगर किसी टीचर का कंटेंट अच्छा है तो क्या, चाहे वो कितना ही महंगा कोर्स दे, लेकिन उसको बच्चे है वो पढ़ने के लिए परचेज जरूर करते हैं। तो वही बात है, इसमें अगर देखें कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, अधिकांश पुस्तकें महंगी है, तो इसमें फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट सही क्यों होगा, देखिए इसमें बोला है अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो लेकिन बिकती है। तो अच्छी है तो यानी कि अच्छी है तो बुरी भी है, अच्छी है तो आप ये भी मान के चलिए कि खराब भी होगी, अच्छी है तो खराब भी होगी, ठीक है। तो बाजार में ये बोला है अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो लेकिन बिकती है, तो बाजार में अच्छी है, अच्छी और खराब दोनों प्रकार की है वो बुक्स होंगी। तो कुछ पुस्तकें दूसरे पुस्तकों से अच्छी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अधिकांश पुस्तकें महंगी है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अधिकांश पुस्तकें महंगी है या नहीं है, ये अपने इसमें नहीं बोला गया, कथन फर्स्ट में नहीं दिया गया इसका कोई भी। हाँ, अगर कुछ बोलता ना कि महंगी है सस्ती है, ये कुछ बोलता नहीं, इसने बोला है कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो लेकिन बिकती है, यानी इसने किसके बारे में, अच्छी पुस्तकों के बारे में बोल रहा है। तो अपना है वो क्या हो जाएगा, जो अवधारणा फर्स्ट होगी ना वो बिल्कुल सही होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। ये अपने मैथ और रीजनिंग के है वो अपने क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन के। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना। अब अपन चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, पहले वो करेंगे फिर सेशन है वो समाप्त करेंगे। इसमें अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जाम्बो जी को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ये बिश्नोई जो धर्म है उसके इसको चलाने वाले कौन थे, जाम्बो जी थे। तो प्रवर्तक कौन थे, जाम्बो जी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी उद्यान नामक जगह है, वो किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो वो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने बनवाई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज दिखाती हूँ, तो इससे आपके माइंड में क्या होता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई आपके क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा सा माइंड में डाउट होता है ना, वो भी सारे क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक को पितरहंता कहा जाता है। राव गंगा को, राव सुजा को, राव मालदेव को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये थर्ड, राव मालदेव को। किसको कहा जाता है, राव मालदेव को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया था। मिहिर भोज एक प्रतिहार शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टू, सुलेमान।
ऑप्शन टू सुलेमान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक, यहाँ पे मोतीलाल तेजावत को 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, मणिलाल कोठारी ने, मणिलाल कोठारी। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत से सनद परवाना यानी बहिया संबंधित थी? किस रियासत से थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ आ जाएगा, जोधपुर से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? तो ये जो जलालुद्दीन था ना, उसने कहा था रणथंबोरे दुर्ग के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी था, उससे पहले जो शासक था खिलजी वंश का जलालुद्दीन ने, जो आपके लमसम इन्होंने ये रणथंबोर पर आक्रमण किया था आपके 94 में। ठीक है, तो उस साइड है, उस टाइम है, इसने बोला था जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मुगल दरबार में किन राजपूत शासकों के कारण औरंगजेब राजपूताना में प्रतिक्रियावादी नीति नहीं अपना सका? करण सिंह, जय सिंह, राय सिंह, जसवंत सिंह। तो इसमें एक तो आपके कौन से आ जाएंगे? जय सिंह आ जाएंगे और एक है जसवंत सिंह आ जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन है टू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा जाता है, यानी लक्ष्मण का वंशज है वो माना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है, ग्वालियर अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपने बहुत कम इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। तो संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर है वो राजसमंद में है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य मिले हैं, तो गोल चैत्य की बात आ जाए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, विराट, जयपुर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए। बेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये आपका किसका है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी मारवाड़ी का है। ये आप कमेंट करके बताना कि किसके द्वारा लिखा गया है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये गागरोन दुर्ग में लिखा गया है, तो आप ये बताना किसके द्वारा लिखा हुआ है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि इसमें से कौन सा युग्म सही है, ये अपन को बताना है। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। बाकी के तीन गलत दिए हुए हैं। अगर देखें तो गलत क्यों है? क्योंकि जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है इसकी स्थापना है वो 1980 में हुई थी। संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में हुई थी। वहीं अगर ब्रिज राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी की बात करें तो ब्रिज भाषा अकादमी की जो स्थापना है वो 1986 में हुई थी, 1986 में। और राजस्थान हिंदी अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। तो तीनों ये याद रखना, और आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए। अब कल की क्लास में है अपने आपके साइंस के क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन, दो ये पोर्शन लेके आएंगे। और हो सकता है कि कल हिंदी या इंग्लिश की क्लास भी आपकी हो सकती है आपके क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।